और चलिए इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट्स मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता एहसन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। एहसन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ हमारे साथ आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हिंदू धर्मगुरु साध्वी गीताम्बरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शमून कासमी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहला सवाल मुस्लिम धर्मगुरु शोएब सिद्दीकी जी आप ही से है कि क्या आपत्ति है आखिर सर्वे से, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इससे मॉडर्नाइजेशन होगा मदरसों का। बोलिए जी। देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं धर्मगुरु शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हूँ। जी जी, अगर मुझसे आप सवाल कर रही हैं जी तो कर लिएगा। और देखिए, जहां तक मदरसों की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अवाम में एक खलफिशार ये पैदा हुआ है कि क्या गवर्नमेंट सिर्फ मदरसों को ही टारगेट कर रही है, तो कम से कम गवर्नमेंट को सामने आके बात कहनी होगी। और मैं समझता हूं कि जो तरह की गवर्नमेंट कर रही है, जैसा कि जो मदरसे ऐड लेते हैं उनका सर्वे हो रहा था, ठीक है। जो प्राइवेट जो मदरसे हैं जिनका ऐड जिनको जांच के लिए आदेश दिए गए आज से होगा, तो मैं समझता हूं कि जो मदरसे परेशान हो रहे हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि इसके दानिश अंसारी साहब इस महकमे के जो जिम्मेदार हैं उनसे कई मौलानाओं की बात हो चुकी है। और मेरी भी ईदगाह में मौलाना खालिद फरंगी महली साहब के हमरा में मैं था तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट का कोई टारगेट ऐसा नहीं है कि हम आपको इसी टारगेट कर रहे हैं। और इस पे जो अभी मौलाना साहब ने भी एक बात कही जो मैंने सुना कि उनका चप्पल जूतों से, तो मैं समझता हूँ ये उनके मुंह से जेबा नहीं देता है। अगर मैं एक बार कहता सोचा भी आता, उनके मुंह से जेबा नहीं देता है। और जहां तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है कि उन मदरसों को बढ़ाना है, तो मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं कि खुल के सामने आके ये बात वो अपनी नीयत को साबित कर दें, जिस तरह की खलफिशार चल रहा है। और एक मैडम बहुत पॉइंट वाली बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप देखिए, मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं तो वहां से डॉक्टर निकलते हैं, और इंजीनियर कॉलेज से इंजीनियर निकलते हैं। उस तरह मदरसों से आलिम निकलते हैं, तो ना कि डॉक्टर इंजीनियर। तो कभी अगर कोई वाकया या कोई हादसा भूले से हो जाता किसी मदरसे से में किसी बच्चे के साथ किसी के साथ, तो उसको हर मदरसे को उसको टारगेट पे ना लिया जाए। मेरी ये गवर्नमेंट की गुजारिश है। मैं आपके पास लौटूंगी। मुफ्ती शमून कासमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सरकार कह रही है कि मॉडर्नाइजेशन करना है, जैसे बाकी स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं साइंस, हिंदी और इसके साथ मैथ्स, तो ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, अलग थलग ना हो जाए मदरसों के बच्चे बाकी स्कूल से। इस पर क्या रिएक्शन आपका? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो माइनॉरिटी अफेयर्स भारत सरकार का है उसमें मैं मेंबर हूँ। और मदरसा आधुनिकीकरण के बारे में जितना जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने काम किया है उसमें ये है, उसका प्रोसीजर ये है कि 60% केंद्र सरकार देती है और 40% स्टेट देती है। और उसमें लगभग 50,000 टीचर जो हैं वो यूपी में काम कर रहे हैं और उनका कार्य जो है बहुत अच्छा है। यकीनी तौर से इस वक्त जो है मिनिस्टर चेंज हुए हैं और हमारी स्मृति ईरानी जी, हमारी बहन मिनिस्टर की हैसियत से आई हैं, उनकी सैलरी रुकी हुई चल रही है। उस पर हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात करके जितने ड्यूज उनके हैं वो जाएं, ताकि वो आधुनिकीकरण से को आगे बढ़ा सकें। और आधुनिकीकरण क्या है, हमने जो है लगभग वेस्ट यूपी का दौरा किया, तो उसमें मदरसों में जाके हमने वास्तव स्थिति देखी कि वहां किन हालात में जो टीचर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये कि उनकी सैलरी भी रुकी हुई, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, और दूसरे उनके एजुकेशन की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी है, यानी जो परमानेंट टीचर हैं उनसे ज्यादा बेहतर है उनकी। अब और उन मदरसों के बच्चों को जो मदरसे आधुनिकीकरण के अंदर आते हैं उन्हें हिंदी, मैथ, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान वगैरह पढ़ाया जाता है, जिसका अच्छा रिजल्ट है। यानी वो बच्चे अन्य स्कूलों से, अन्य मदरसों से ज्यादा बेहतर उनका रिजल्ट है। और मैं समझता हूं कि मदरसों के अंदर आधुनिकीकरण यूं होना चाहिए कि हमारे मदरसे, पाठशालाएं, गुरुकुलम, ये इनके नाम अलग हो सकते हैं, है तो ये एजुकेशन के मंदिर ही हैं। ये हम इसमें एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को ताकि वो अच्छे शहरी, अच्छे नागरिक बन सकें। और इसमें जो गवर्नमेंट ने सर्वे कराया है, मैं समझता हूं कि यूपी गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी है और उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए कि वो बिल्कुल, यानी योगी जी ने अगर ये निर्णय लिया है कि मदरसों का हम सर्वे कराएं, तो मदरसों का सर्वे का मतलब ये नहीं है कि वो टारगेट किए जा रहे हैं। टारगेट जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं उन्हें कंडम कर, मैं 1 मिनट बात पूरी कर दूं। जी जी, बहुत कम वक्त है, मैं आपका रिएक्शन। जी बोलिए बोलिए बोलिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, दरअसल वो वोट बैंक की तरफ मुसलमानों को ढकेलना चाहते हैं। मुसलमानों को 75 साल में वोट बैंक बनाया गया है। अगर आज की सरकार कोई ऐसा काम कर रही है कि उनकी वास्तव स्थिति को जानने के बाद उन्हें सहूलियात फराहम करने के लिए कोई काम कर रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मदरसों को तो अगर वो आप ये समझ रहे हैं कि हमें टारगेट कर रहे हैं, तो आपको तो ईमानदार होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आप जो है ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यानी कि आपको सर्वे से कोई आपत्ति जो दीन है वो ये है कि मैं बाकी सबका भी रिएक्शन ले लेती हूं, बहुत कम वक्त है। आपको देख करके अच्छाई को स्वीकार करें। ठीक है, तो इसलिए मैं उन लोगों को कंडेम करता हूं जो अन इस्लामिक, गैर इस्लामिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इस्लाम को पढ़ना चाहिए। प्रवक्ता एसएन सिंह जी को भी चर्चा में लेकर आते हैं। एसएन सिंह जी, आपने सुना कि ना कि स्कॉलर्स को कोई दिक्कत है, ना ही मुस्लिम धर्मगुरु को सर्वे से कोई भी दिक्कत है, लेकिन साजिद रशीदी जैसे लोग बयान जो देते हैं कि चप्पलों से पीटा जाए जो सर्वे करने के लिए लोग आते हैं, ऐसे भड़काऊ बयान देने की क्या जरूरत है? ऐसे माहौल खराब ही होगा। क्या कहेंगे आप इस पर एसएन जी? देखिए, सरकार सबकी होती है, सरकार का कोई पार्टी नहीं होता है, और पूरे प्रदेश के विकास के लिए, पूरे प्रदेश के खुशहाली और समृद्धि के लिए सरकार कार्य करती है, न कि भेदभाव से कार्य करती है। और ऐसे लोग होते हैं, जब पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो भी आप देखिए कई क्षेत्र में अगर लोग पोलियो ड्रॉप पिलाने जाते थे तो लोग उनको दौड़ा लेते थे। तो ऐसे जाहिल लोगों के बारे में तो जनता जवाब दे रही है। मुझे लग रहा है कि हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम तो यही कहेंगे कि सरकार आज जो भी कार्य कर रही है वो बिना भेदभाव के कार्य कर रही है, और इसमें कोई सरकार का ऐसा मंशा नहीं है। सरकार ये छाप छोड़ना चाहती है कि जिस तरह से प्रदेश के सभी लोगों का विकास हो रहा है, उस तरह से मदरसे का भी विकास हो, उसमें किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, किस तरह से पानी की व्यवस्था है, किस तरह से भोजन की व्यवस्था, अच्छे टीचर हैं कि नहीं, और जो बुनियादी ढांचा है वो कैसा है, कहाँ से किस तरह की उसमें शिक्षा दी जा रही है, इन चीजों को लेके हो रहा है। और बार बार सरकार ने अपना मंशा स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है। आप देखिए, जब कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली देश में आ रही थी तो भी बहुत सारे लोग विरोध किए। तो विरोध के स्वर तो होते हैं, जब सड़कों का निर्माण होता है तो भी बहुत सारे जगह विरोध होता है, चूंकि चोर ये जानता है कि यहाँ तक सड़क बन जाएगी तो हम गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो गलत कार्य करने वाले हैं उनके विरोध से जनता को कोई असर नहीं पड़ता। और तमाम बड़े भाई आपके चैनल के माध्यम से भी कहे कि उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी, एक ईमानदार, जवाबदेह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चली, और जो भी योजना लेकर आई है वो अभी तक बिना भेदभाव के लेकर आई है। इस नाते सभी को सरकार पर ये विश्वास करना चाहिए। आज जो आधुनिकीकरण की बात हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि अगर आपके एक हाथ में कुरान है, मदरसे को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि सर्वे होना चाहिए। एसएन जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि हमारे साथ चर्चा में आनंद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका आनंद प्रकाश जी। क्या कहेंगे आप सर्वे को लेकर? क्योंकि हमारे साथ स्कॉलर्स भी जुड़े हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, तभी बच्चे भी अलग थलग अपने आप को मदरसे के महसूस नहीं करेंगे। जी हाँ, नहीं, निश्चित रूप से सर्वे अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि सर्वे क्यों होना चाहिए? आपका उद्देश्य क्या है सर्वे कराने का? आपकी विश्वसनीयता क्या है उसमें? शिक्षा के सुधार के लिए सर्वे हर जगह होना चाहिए। तो पहले अपने स्कूलों की तो सर्वे करा लें। अपने यहाँ अध्यापक नहीं है, आप उनकी नियुक्ति कब कर रहे हैं? बच्चे आपके यहाँ से लगातार गायब हो रहे हैं, ऐसा क्या हो रहे हैं? उसका सर्वे होना चाहिए। पूरे की पूरी शिक्षा व्यवस्था का सर्वे होना चाहिए। आनंद प्रकाश जी, केवल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कई ऐसे मदरसे जहां पर साजिश रची जा रही थी उनको डेमोलिश किया गया है। असम का मामला तो पता होगा ना आपको, क्यों करा रही है सरकार? एसएन सिंह जी बता रहे हैं। पूरे देश का मामला पता है। सवाल यह है कि आपकी नीयत पे खोट है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीति ठीक नहीं है। मदरसों का सर्वे करा करके आप क्या करना चाहते हैं? आप उनको अध्यापक देंगे? आप उनकी शिक्षा में आप सुधार करने जा रहे हैं? आप उनको बिल्डिंग देंगे? क्या करेंगे? खाली मदरसों को ढहाने के लिए? देखिए, अब सुन लीजिए, देखिए सड़क पे तमाम अरे सुन लीजिए बड़े भाई, सुन लीजिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, जनता की सरकार है और जनता के विकास के लिए कार्य कर रही है। आज सर्वे कराया जा रहा है पूरे प्रदेश में रोजगार देने के लिए, तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई अछूते थोड़े ना होंगे। अगर सर्वे कराया जा रहा है किसी वोटर लिस्ट के लिए तो उसमें किसी धर्म और जात को देख के थोड़े ना सर्वे कराया जाता है। आज सर्वे इसलिए कराया जा रहा है कि जिस तरह से हमारी बुनियादी चीजों से,
से, जिस तरह से शिक्षा से वंचित रह गए हैं। और कई मदरसों में आप देखे होंगे एकेडमिक एजुकेशन नहीं दिया जाता है। इसी बात को लेकर सर्वे हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ, सड़क पे अगर बैरियर लगा है, सभी लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी में कोई गलत चीज नहीं है तो चेक होने दीजिए, उसमें तकलीफ किस बात का है। समाजवादी पार्टी को तकलीफ इसलिए होने लगता है कि जिन लोगों को वोट की राजनीति के लिए प्रयोग करते रहे, अगर आज उनका विकास हो जाएगा, 3 तलाक जैसा कानून आया, तमाम मुस्लिम बहनें भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं, इस नाते भय ऐसे लोगों को लग रहा है जो वोट के ठेकेदार हैं। तो मैं कह रहा हूँ, कितने लोग हैं ऐसे, 10, 20, 25, 50, 100 लोग होंगे। तो वोट के ठेकेदारों को भय लगना चाहिए और विकास के कार्य पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आनंद समाज जी में अगर बहुत कुछ विकास बता रहे के हैं, उनका कार्य नहीं रिएक्शन होंगे, मिलेंगे क्योंकि किसी के हमारे साथ रोक हिंदू टोक से अगर धर्मगुरु कार्य साध्वी रुक की जाएंगे। तंबा जी भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे साध्वी जी, आप बताइए। अभी आनंद जी आपका जवाब लेंगे, आपका जवाब लेंगे, आपके मुस्कुराहट के पीछे का राज जानेंगे। बोलिए तंबा जी, बोलिए। धर्म गुरुओं का ऐसा है, शिक्षा से क्या संबंध है? धर्म गुरु जैसा आनंद जी, आप आनंद जी जरा सा आप शांत रहेंगे। धर्म गुरु का शिक्षा से क्या संबंध है? लेकिन जरा सा आप शांत रहेंगे आनंद जी। आनंद जी आपके पास लौटेंगे, बोलिए। साध्वी जी बोलिए। देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं कि सर्वे होना चाहिए, जरूरी है। हम लोग अपने बचपन में कभी भी शहीद भगत सिंह की कहानी नहीं पढ़े, बाबर हुमायूं की पढ़ाई गई। हम लोगों के बचपन में कभी भी हम लोगों को अच्छी चीज नहीं आप पढ़े हैं, हम तो नहीं पढ़े हैं, आप जरूर पढ़े होंगे। और हम लोगों के बचपन में मोहम्मद तुगलक की राजधानी पढ़ाई गई, कभी भी आजादी का पाठ नहीं पढ़ाया गया, कभी राणा प्रताप की कथा नहीं सुनाई गई, कभी हम लोगों को पृथ्वीराज चौहान की कथा नहीं पढ़ाई गई। लेकिन अपने घरों में आने के बाद हम लोगों को यही पढ़ाया जाता था कि आजाद भारत को किसने आजाद किया है। हम लोगों ने पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया हम लोगों ने। तो इनके यहाँ भी अगर ये सर्वे हो रहा है कि क्या है, अगर हमारे भारत के खिलाफ इनको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसका सर्वे जरूर होना चाहिए और वहां से इस ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। मुफ्ती जी कुछ कहना चाह रहे थे, मुफ्ती जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वाकई अभी हमारे जो सिंह साहब ने बात कही, तो मैं पोलियो के बारे में कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी 1994 के अंदर जब ये अभियान आया तो सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा के थे इसलिए उसका विरोध किया। तो उस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अवेयरनेस के लिए सारे धर्माचार्यों को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे अपाहिज ये करना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तो उस वक्त मॉडल के तौर से पूरी इंडिया में, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैंने सबसे पहले अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम कराया था सारे धर्माचार्यों को बुला करके। और उस वक्त ये कहा था कि अगर तुम्हारे मुसलमानों तुम्हारे बच्चों को ये एजुकेशन से हटाना चाहते हैं ताकि तुम अपाहिज हो जाओ, और जब आदमी बीमार घर में पैदा होता है, तो इसलिए मैं आज भी ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अवेयरनेस लाने के लिए मुसलमानों में इस वक्त जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है आनंद प्रकाश जी, जब मुस्लिम स्कॉलर्स भी कह रहे हैं, दानिश अंसारी साहब भी कह रहे हैं कि स्कॉलर से बातचीत कर ली गई है, कोई परेशानी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही है? आनंद जी, कहां समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है? नहीं तो आप कह रहे हैं कि पहले सरकारी स्कूल, आप कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, पहले अपने बंगले में जाके आप अलग अलग बयानबाजी कह रहे हैं। इस प्रकार से कैसे चलेगा? 2 प्रकार की बातें हो रही हैं। सुन लीजिए, सुनिए ना सही, बोलिए, जल्दी बोलिए। किसको आपत्ति है सर्वे से? सर्वे आप कीजिए, लेकिन आप सर्वे क्यों करना चाहती हैं? आप सर्वे से शिक्षा में सुधार करना चाहती हैं। पहले आप अपने स्कूलों की जो आपकी पूरी स्कूली सिस्टम है, आप पहले उसको सुधारिए। अपने यहाँ के जो विद्यालय हैं उनको तो आप सर्वे नहीं होने देना चाहते हैं। प्राथमिक विद्यालयों को भी आप देने जा रहे हैं। सर्वे करा के आप करना क्या चाहते हैं तो बताइए। आप उनकी बिल्डिंगें देंगे, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, क्यों आप देना चाहते हैं सर्वे? अरे एक मिनट खामोश होइए। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो सर्वे हो रहा है ये गवर्नमेंट की अपनी एक खुली पॉलिसी है कि उन्होंने बात कही है कि मैं वो सर्वे करा रहा हूँ, उस स्कूल में जो पढ़ाइयाँ नहीं होती इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की उसको करा जाएगा। तो इसमें जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने रुख पे कायम हो रही हैं, वो अपने वोट बैलेंस के लिए बात चल रही है। मेरी बात यहाँ पर इतनी ये भी कहना है कि जो मदरसे, जो इस वक्त प्राइवेट मदरसे हैं, उनसे मेरी गुजारिश थी, अभी भी कर रहा हूँ कि आपने उसको रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? आपको रजिस्टर कराना चाहिए था। आज जो बातें उठ रही हैं कि प्राइवेट मदरसों पे एक्शन क्यों ले रहे हैं, तो ये एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिससे कि दानिश अंसारी साहब ने खुद जबानी कहा, मैं वहां मौजूद था और मैं सामने बात की, उन्होंने ऐसा नहीं है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि और सरकारी मदरसे या गुरुकुल का जिक्र किया गया है,
तो इस पे भी गवर्नमेंट को स्पष्ट रूप से अपनी बात रखनी पड़ेगी। और यहाँ तक जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बात चल रही है कि इस तरह करके टारगेट में मुसलमानों को लिया जा रहा है या हिंदू तो खुश हो रहा है, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। और अभी जो मैडम ने भी एक बात कही, आपके वहाँ जो स्कॉलर है भी आपके यहाँ हिंदू स्कॉलर थी साध्वी जी, उन्होंने जो बात कही गुस्से में कही, वो उनका इंटेंशन सही नहीं था। उनका क्यों नहीं जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं जांच होना चाहिए, इस अंदाज से कहने मतलब वो टारगेट वोट बैंक के लिए आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए खाली नकार रखा रही है। आप बोलिए, जल्दी से बोलिए। और मैं कोई विरोध नहीं है। सुन लीजिए, पहली बात आपका बात समाजवादी पार्टी आप टारगेट करते हैं। नहीं, आप समाजवादी पार्टी का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं ना, और आप ही कह रहे हैं कि क्यों होना चाहिए सर्वे, तो सवाल तो आपसे बनता है ना। हाँ, समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी सर्वे का कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन सर्वे का उद्देश्य आपका क्या है? अगर आपको जल्दी से उद्देश्य बताएंगे अश्विन सिंह जी। अश्विन सिंह जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि वक्त बहुत कमी है। अश्विन सिंह जी बोलिए, क्योंकि आनंद जी चाह रहे हैं कि सर्वे का आप उद्देश्य उनको समझा दीजिए। हालांकि बार बार सरकार बता चुकी है, लेकिन एक बार फिर से उनको याद दिला दीजिए सर्वे का उद्देश्य। देखिए, सर्वे का उद्देश्य बताया गया कि जहाँ पे मदरसे चल रहे हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं, उसकी फंडिंग क्या आ रही है, उसका विषय वस्तु क्या है, क्या पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। अगर हमारे देश के बच्चे हैं और हमारे देश का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा, जाहिर तौर पे आपत्ति होगी। और उसमें 12 कॉलम है, 12 कॉलम को आपको भरना है। और सर्वे किस पे हो रहा है? अभी हमारे मुस्लिम बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, भाई आपने मान्यता क्यों नहीं लिया? गैर मान्यता प्राप्त जितने मदरसे हैं वो मदरसे हैं भी कि नहीं, इसका खुलासा हो जाएगा। तीसरा, समाजवादी पार्टी के भाई आरोप लगा रहे थे कि सभी का होना चाहिए। भारत में कोई भी ऐसी शिक्षण संस्था नहीं है जो किसी न किसी से संबद्ध नहीं है, चाहे वो आरएसएस का विद्यालय हो, चाहे वो क्रिश्चियन का विद्यालय हो। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 तो ये कहता था कि कोई भी अपना धर्म का विद्यालय चला ही नहीं सकता। देखिए, 4800 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। आनंद जी, आपको नहीं लगता है कि इनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है? हालांकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। आनंद जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल होना चाहिए नियम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डिबेट का जब अंत हो पॉजिटिविटी के साथ हो। आप सर्वे के साथ हैं, बोलिए। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा का माकूल व्यवस्था बनाए। हाँ। जहाँ है मदरसे उनके जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं, अध्यापक दें, उसकी फंडिंग करें। फंडिंग बहुत छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा रिएक्शन। सरकारी विद्यालयों में भी इनकी क्या व्यवस्था है? जल्दी से अध्यापक वहाँ दें। अरे रुकिएगा, सुनने दिएगा। शिक्षा व्यवस्था दें वहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि सर्वे से सियासी लोग का एतराज हो सकता है, आम जनता को एक सेकंड, आम जनता को एतराज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को सियासी पार्टियों का एतराज हो सकता है, आम जनता को कोई भी एतराज नहीं है। माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे इस पर कि सर्वे होना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि सर्वे बहुत जरूरी है मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए। हालांकि जो सियासी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रही है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जाए। यूपी में मदरसों के सर्वेक्षण की तैयारी को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच जमीयत उलेमा हिंद ने मंगलवार को कहा कि ये कदम उठाने से पहले मुस्लिम समुदाय को भरोसे में लिया जाना चाहिए था। साथ ही जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर मदरसों का सर्वे जरूरी है तो फिर दूसरे शिक्षण संस्थानों का सर्वे जरूरी क्यों नहीं है। मदनी के मुताबिक मदरसों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है और यह हक हमें देश के संविधान ने दिया है, जहां आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह मदरसों के सर्वेक्षण का विरोध हो रहा हो। मदरसा दारुल सादात के प्रिंसिपल मौलाना इस्लाम ने सर्वे के फैसले का स्वागत किया। मौलाना इस्लाम ने कहा कि उनका मदरसा 1967 में कायम है और कौम की मदद से चलाया जा रहा है। तो सिर्फ कौम के और आपके चंदे पे चलाते हैं, गवर्नमेंट पे भी हम नहीं लेते हैं और बाहर पे भी हम कोई पैसा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के वालों का दिल इतना बड़ा है जो हमको चलाने के लिए काफ़ी। हमने कंप्यूटर से जोड़ भी रखा है, 7 कंप्यूटर है हमारे पास। यूपी के हमीरपुर में सर्वे के पहले ही दिन एक मदरसा गैर मान्यता प्राप्त निकला। इसी तरह अलीगढ़ में भी 2 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले,
जिसमें करीब 350 बच्चों को तालीम दी जा रही थी। बिजनौर में भी 3 मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें कई खामियां